नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। सद्ध्यानं क्रियते भव्यै मनो येन विलीयते तत्क्षणं दृश्यते शुद्धं चिच्चमत्कार लक्षणम। एक श्लोक नंबर 10वां, जिसमें वो कहते हैं कि हे भव्य जीवों, भव्यों के द्वारा जो मन के द्वारा जो कुछ किए विलय को नष्ट हो जाता है, प्राप्त होता है, सद्ध्यानम क्रियते, वह सद्ध्यान करते हैं। अर्थात भव्य जीव सत का जो ध्यान करते हैं, अर्थात अपने निज परिणाम का जो ध्यान करते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं, उस ध्यान के लिए इन्होंने निज शुद्धात्म स्वभाव का शब्द जोड़ दिया और उसको बताते हुए चित्त चमत्कार लक्षण वाला होता है। ऐसा दृश्य तत्क्षण दृश्यते शुद्धम, उस क्षण में दिखाई देता है, अनुभूति में आता है। उसी समय मन का संकल्प विकल्प राग द्वेष मोह का नाश होता है। यानी इन्होंने अपनी तरफ से लिख दिया कि शुद्धोपयोग होता है, जबकि शुद्धोपयोग के लिए सुविदित प्रयत्न सुक्तम एक गाथा सामने आचार्य कुंद देव ने रख दी है, जिस गाथा का अर्थ यह हो रहा है कि जब हम संपूर्ण पदार्थों को जानते हैं और संयम के स्थान पर जाकर के रहते हैं, तो संयम के स्थान पर पहुंचने के बाद ही जाकर के सारी की सारी व्यवस्था बनती है। इसलिए शुद्ध नयात शुद्धात्म लाभा इति अवधार्यते, ऐसा प्रवचन सार में कहा गया है, जिसका अर्थ बदलते हुए लोगों ने कई प्रकार की बातें खड़ी कर दी हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अपन सबके लिए एक विचार करना है कि जो सच्चा ध्यान है, सद ध्यान का अर्थ ये सत का शुद्ध आत्मा का ध्यान नहीं, अपितु सत ध्यान का अर्थ होता है जिस ध्यान के माध्यम से प्रशस्त ध्यान जो होता है, जिस ध्यान के माध्यम से कर्मों का क्षय होता है, कर्म का नाश होता है, जिस ध्यान के माध्यम से आर्तरोध क्रूरता और पीड़ा दोनों क्लेश और पीड़ता दोनों समाप्त हो जाती हैं, वह ध्यान सच्चा ध्यान सद्ध्यान कहलाता है। लेकिन इस सद्ध्यान के लिए लोगों ने अपनी अपनी परिभाषा को सिर्फ खींच करके और शुद्धोपयोग की तरफ ले जाना, यह इनकी खुद की बनाई हुई बात कही जा सकती है। अब हमारे लिए यहाँ पर ये ध्यान देना है कि सद्ध्यानम क्रियते भव्य, भव्यों के द्वारा जो सद्ध्यान किया जाता है, मनो एन विलीयते, जिसके द्वारा मन नष्ट हो जाता है। कौन सा मन नष्ट होता है? आर्तरोध ध्यान से डूबा हुआ मन नष्ट को नाश को प्राप्त हो जाता है और सच्चे धर्म की प्राप्ति होती है। तो धर्म ध्यान का मतलब यही होता है कि जब हम धर्म ध्यान की ओर बढ़ते हैं तो हमारा धर्म ध्यान जो होता है हमारे लिए आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय के रूप में होता है। और संस्थान विचय धर्म ध्यान जो होता है वह हमारा 4 प्रकार से हो जाता है, जिस ध्यान को हम कह सकते हैं पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। और पिंडस्थ ध्यान में जो हमारी धारणाएं होती हैं, जो केवल धारणाएं होती हैं, पृथ्वी धारणा, जल धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा और तत्वरूपवती धारणा, ये धारणाएं जो होती हैं, इन धारणाओं के आधार पर ही हम अपने ध्यान को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस ध्यान के अर्थ में शुद्धात्मा को केंद्र में रख करके ध्यान की बात करना, यह अपने मनमानी पने की बात होती है। उन्होंने तो यह कहा है हमारे आचार्यों ने कि चाहे शुद्धात्मा हो चाहे अशुद्धात्मा हो, चाहे जीव का ध्यान करें चाहे पुद्गल का ध्यान करें, क्योंकि शुक्ल ध्यान वाले लोग जो होते हैं, वो शुक्ल ध्यान वाले लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले नंबर व्यंजन संक्रांति, अर्थ संक्रांति होती है। और अर्थ संक्रांति व्यंजन संक्रांति में कभी द्रव्य की ओर दृष्टि जाती, कभी गुण की ओर दृष्टि जाती, कभी पर्याय की ओर, कभी शब्द बदलते रहते हैं। ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं और इनके बदलने के कारण से हम ये कह सकते हैं कि ये बदलने वाली चीज़ को ही हम धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के अंतर्गत होता है। तो वहाँ पर शुद्धात्मा का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता है। अब बात ये आती कि अशुद्ध का ध्यान करें कि शुद्ध का ध्यान करें। शुद्ध का ध्यान करने और अशुद्ध का ध्यान करने से हमारे आचार्यों ने ये कहीं नहीं लिखा है कि शुद्ध का ध्यान करें अशुद्ध का ध्यान न करें, क्योंकि अशुद्ध का ध्यान करने के बाद भी हमारे लिए वीतरागता प्रकट हो सकती है और शुद्ध का ध्यान करने के बाद तो वीतरागता एक अलग बात होती है। शुद्ध और अशुद्ध की बात नहीं आती है। हम जिस चीज़ का भी ध्यान करेंगे, क्योंकि अरिहंत का जहाँ हम ध्यान करते हैं वह उनकी अशुद्ध अवस्था होती है, उस अरिहंत के द्रव्य गुण और पर्याय का ज्ञान करते हैं, तो वहाँ पर जाकर के हमें आत्मा का बोध प्राप्त हो जाता है। आत्मा का बोध प्राप्त होने से हमारे संपूर्ण मोह का नाश हो जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं
कि सध्यान ध्येय अगर शुद्ध होगा, शुद्ध ध्येय होने से ध्यान भी शुद्ध होगा। ध्येय को अगर हम अपना विचार में अंतर के राग द्वेष को नष्ट कर देते हैं तो हमारा ध्यान सही होता है। क्योंकि माँ मुज्जा माँ रज्जा माँ दुस्सा इट्ठनिट्ठा तेसु थे मज्जये चित्तम विचित्र ध्यान प्रसिद्धिये। आचार्यों ने कहा है राग का अभाव हो, मोह द्वेष का अभाव हो, मोह का अभाव हो, तभी जाकर के ध्यान की प्राप्ति होती है। और राग द्वेष का अभाव हो जाने के बाद हमारे लिए सच्चे ध्यान की प्राप्ति होती है। चाहे हम शुद्ध का ध्यान का जम किंच विचिंतन तु निरी वित्ती हमें जदा साहु लद्दू नये यत्तम तदा उत्तम तस्य निश्चयम ध्यानम। और इसी तरीके से खलु यत्त तत्व स्थितोपि साधुर लप्ति समाधिम। उन्होंने कहा है कि जहाँ कहीं भी हम ध्यान करें वह हमारी एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मंत्र मुहूर्तात्। एकाग्रता होना चाहिए, अशुद्ध में हो चाहे शुद्ध में हो। आपकी संपूर्ण दृष्टि में अगर राग द्वेष का अभाव होता है तो सच्चे ध्यान की प्राप्ति होती है। और इसे ऐसे ध्यान के लिए हमारे अंदर सिर्फ शुद्धोपयोग की संयम के साथ हुई बात को हमें विचार करना चाहिए। खींच करके अर्थ निकालने वालों से सावधान रहना चाहिए, अन्यथा हमारी ध्यान की प्रक्रिया बिगड़ जाएगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।